हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र बताने वाले हैं। यानी कि मॉडल पेपर है जो कि एमपी बोर्ड ने अभी जारी किया है। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर आया है जो कि 80 अंक का है और समय 3 घंटा रहेगा। अब जो आपके वार्षिक पेपर हैं वो इस पैटर्न पर होंगे जो कि एमपी बोर्ड ने ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर के रूप में बताया है। इसके पहले हम लोग देखिए हिंदी का और गणित का पेपर जो कि मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन के सहित अपलोड कर चुके हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका एक मॉडल पेपर है जो कि एमपी बोर्ड ने अभी जारी किया है आपके वार्षिक पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, याद कर लेते हो सभी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप 80 में से 80 आराम से ले आओगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने खुद जारी किया है न्यू मॉडल पेपर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए यहाँ पर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि 32 अंक के रहेंगे। यही एमपी बोर्ड ने एक बार बताया था कि कुल अंक के 32 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में जो देखिए यहाँ पर 6 से 23 तक के प्रश्न रहेंगे वो विकल्पीय क्वेश्चन होंगे। कैसे विकल्पीय? जैसे कि अथवा दिए जाते हैं साथ में, तो इस टाइप के विकल्पीय होंगे। ठीक है, और 1 से 5 तक तो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं जिसमें आपके 32 अंक। तो यदि आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो तो पास तो उसी में हो जाओगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से मार्क्स लाना है, टॉप करना है, परसेंटेज बनाना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो 80 में से 80 आराम से आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, 6 अंक के यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पूछा गया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ध्यान से सुनते जाइए ताकि यही क्वेश्चन याद होते जाएं। ठीक है, तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सही आंसर लगाना है फोर्थ वाला। ठीक है, अनवीकरणीय योग्य। दूसरा देख लीजिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही ऑप्शन होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, दूसरे नंबर का लगा दीजिए आप। इसके बाद आगे बढ़ते हुए थर्ड नंबर का देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आप बता सकते हो कि चना है जो वो रबी की फसल है। ठीक है, चना क्या है? रबी की फसल है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसके बाद में दा नंबर का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि सीमेंट। क्या होगा? फोर्थ नंबर का होगा। इसके बाद ई नंबर का देख लीजिए, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पाइपलाइन होगा कि रेल परिवहन। तो देखिए सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों में से आंसर होगा, बट कन्फर्म नहीं है, आपको देख लेना है। या तो रेल परिवहन हो जाएगा, ठीक है, या फिर सड़क परिवहन हो जाएगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, इसके बाद फा नंबर का दिया हुआ है, लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में से सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना था कर्नाटक में होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 में थे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आप ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट में पूछा गया है कि भारत में सियों का एक प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात खालिस्तान है। तो क्या है? गिर। इसका आंसर होगा गा में छुटेगी और रा, गिर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुए थे। तो 18 जून 1815 को हुए थे। कौन से? वाल्टरू के युद्ध में पराजित हुए थे। ठीक है, तो पूरा लिखना है आपको। अभी हम आपको बताते हैं सभी के आंसर लिखित रूप में, तो आपको ध्यान से देख लेना है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, आप लोग भी जानते हो। भारत में खालिस्तान शासन है तो लोकतांत्रिक शासन है, यानी कि जिसे संसदीय शासन भी कहते हैं। इसके बाद रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन थे। तो नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, अभी आपको सभी बताते हैं, देखते जाइए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी और यहाँ पर नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन 2006 में हुआ था। तो देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो देख सकते हो आप सभी रिक्त स्थान यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको जल्दी से इन सभी रिक्त स्थान को लिख लेना है। ठीक है, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, और अच्छे से आपको पढ़कर याद कर लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिए गए हैं रिक्त स्थान। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक को ध्यान से देखना है आपको। इसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें दिया गया है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो फ्रांस देश से था। आपको ध्यान रखना है किस देश से था, फ्रांस देश। आपको फ्रांस देश बस ध्यान रखना है, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद सेकंड देखिए इसका, इसमें दिया हुआ है IMF का पूरा नाम, ठीक है। तो देखिए IMF का पूरा नाम होता है इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो इसे भी हम लिखित रूप में अभी जैसे कि रिक्त स्थान बताए थे वैसा ही इसको ही बता रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे में दिया गया है मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के समाज सुधारक थे, जिनके विचारों से प्रोटेस्टेंट आंदोलन आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आप जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, और आपको अच्छे से नोट करना है प्रश्न क्रमांक 3 के सभी आंसर। तो देखिए, तो जल्दी से नोट कीजिए प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर, जिसमें एक शब्द में आंसर लिखना है। तो इस प्रकार लिखना है, देखिए यहाँ पर भारतीय मुद्रा कोष लिखा हुआ है, IMF का पूरा नाम ये लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लिख देना है आपको, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां, सभी के आंसर जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहें और आपके पेपर की हेल्प होती रहे। मैं आपको हमेशा पेपर की हेल्प करता रहूँगा, अच्छे से तैयारी कराता रहूँगा। अभी लाइव भी आऊँगा तो लाइव में कुछ टिप्स दूंगा, आपको ध्यान से फॉलो कीजिए, तो आप कम से कम आप 95% आराम से ले आओगे, ठीक है, जो लाइव लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें सत्य पूछे गए हैं। अब सत्य ध्यान से आपको पढ़ लेना है अपनी बुक में से, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट है जो, वो असत्य होगा, और एक जो लास्ट में दिया गया है वो भी असत्य होगा, ठीक है। क्यों होगा असत्य, क्योंकि देखिए शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, ये तो असत्य है। यदि ग्राम से शहर की ओर जाते, ठीक है, ये ग्राम से शहर की ओर जाते तो वो कहलाता है शहरीकरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया है तो ये असत्य हो जाएगा, और फर्स्ट वाला भी असत्य होगा। फर्स्ट वाला असत्य क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है तो उसे देशज वनस्पति कहते हैं, नहीं, उसे विदेशज कहेंगे, क्योंकि अब अपने देश की नहीं है, सो तो देशज क्यों, मतलब कहने का है कि जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है तो उसे विदेशी कहेंगे ना, लेकिन देशज लिखा है तो ये भी असत्य होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट तो असत्य है और बाकी के सभी सत्य होंगे, लेकिन आपको एक बार सभी पढ़ लेना है ध्यान से, थोड़ा सा उसमें डाउट है। देखिए A और F नंबर का तो असत्य ही होगा, और बीच वाले आपको सभी देख लेना है, ठीक है, ध्यान से देख लेना है सभी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 आता है, जिसमें दी गई है सही जोड़ी। तो सभी सही जोड़ियाँ आप ध्यान से देखिए, हम मिलाते हैं, आपको देखते जाना है। तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र, जिसमें क्या होगा इसका, बहुतों का शासन होता है लोकतंत्र। दक्षिण अफ्रीका क्या होगा, नेल्सन मंडेला होगा। पूर्व साक्षर राज्य 7 नंबर का क्या होगा, केरल होगा, ठीक है। इसके बाद में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर द नंबर का होगा 3, ठीक है। इसके बाद में मुद्रा का आधुनिक रूप क्या होगा, तो करेंसी होगा। इसके बाद सूचना संचार प्रौद्योगिकी, तो ये तो कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सही जोड़ी मिलानी थी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, जो कि आपको अच्छे से याद करना है। देखिए यहाँ पर आपको अथवा भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को याद करना है और अथवा वाला भी याद करना है, ठीक है, दोनों याद करने हैं। अब पेपर में हो सकता है दोनों में से एक आए तो आपको लिख देना है, इस प्रकार याद करने हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। आप जल्दी जल्दी देखते जाइए और सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए, या तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देख लीजिए ध्यान से, सभी सब्जेक्ट के वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। उसमें आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और
बाकी के आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। सभी मॉडल पेपर आप अच्छे से एक बार प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड ने अभी अभी जारी किए हैं, पहले कभी नहीं किए थे, ठीक है। ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। हो सकता है आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम ना हो, अब डायरेक्ट वार्षिक एग्ज़ाम हो, क्योंकि वार्षिक एग्ज़ाम का आपका टाइम टेबल आ गया है, इसीलिए ये मॉडल पेपर आ गए हैं अभी से। तो आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करना है और सभी क्वेश्चन आपको ये याद करना है, लिख लिख कर देखना है, ताकि वहाँ पर जाओ आप कॉपी में पेपर देने तो कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिख सको। तो सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक दी गई है सबसे नीचे टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट के वीडियो दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।